हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद एकेपी आईएफएम में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में ए टू जेड जो शॉर्ट कीज यूज होती हैं कंट्रोल की के साथ, वो किस तरह से यूज होती हैं और किस की से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसी के ऊपर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। जब आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो काम करते हुए क्या क्या कीज यूज करने चाहिए जिससे कि आपके जो है आपका डाटा सही से मेंटेन हो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और अगर अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो इसमें कंट्रोल के साथ कुछ शॉर्ट कीज यूज होती हैं, तो इनको इजी वे में बता रही हूँ मैं आपको। ए टू जेड कीज होती हैं ये। सबसे पहला आता है हमारा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए किस लिए यूज होता है? सिलेक्ट ऑल। जो भी आपने डाटा बनाया हुआ है, जो भी आपने टाइप किया हुआ है, अगर पूरे डाटा को आप एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें कंट्रोल ए की प्रेस कर सकते हैं और आपका पूरा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड हमारी की आती है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी होता है किसी भी फोन को, किसी भी लेटर को आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल बी जो की है उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप चाहे तो माउस से भी हमारी होती है, लेकिन ये सारी कीज वो हैं जो आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल बी हमारा किसी भी लेटर फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारी की आती है कंट्रोल प्लस सी। किसी भी चीज को आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल सी की जो है की यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी डाटा है उसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है चेंज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अगर आपने किसी भी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, जैसे आपको फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, उसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, तो आप कंट्रोल डी की का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस ई है अलाइन सेंटर। किसी भी डॉक्यूमेंट को अलाइन करने के लिए आप कंट्रोल ई जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ होता है फाइंड के लिए। आपने कोई भी पैराग्राफ या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप पूरे डॉक्यूमेंट के एक एक पेज को देखने के बजाय किसी भी लेटर को, किसी भी फॉन्ट को, किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहे तो आप उसको कंट्रोल एफ से कर सकते हैं। अब फाइंड करने के बाद या आपने सपोज करो आपने काफ़ी सारे पेज टाइप कर रखे हैं और किसी पेज पे डायरेक्ट जाना है तो आप कंट्रोल जी से गो टू करके उस पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल एच। सपोज करो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप उस मिस्टेक को ठीक करके उसकी जगह दूसरा लेटर या दूसरा वर्ड यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप फाइंड करने के बाद कंट्रोल एच जब करेंगे तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि आपने किस लेटर की जगह उस क्या लेटर लिखना है। तो उसके लिए आपकी रिप्लेस की लिए है कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई होता है इटैलिक के लिए। आपने कुछ भी टाइप किया है, आप उसको इटैलिक करना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज को, तो आप उसको कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए होता है। जब आप एक पैराग्राफ कोई भी बना लेते हैं, उसको पूरा एडिट कर लेते हैं, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कंट्रोल जे की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल की आपका इंसर्ट हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट कंट्रोल किए करेंगे तो आपको जो है हाइपर लिंक वाली स्क्रीन खुल जाएगी, आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एल होता है आपका लेफ्ट अलाइन। जो भी पैराग्राफ में लेफ्ट से अगर आपको अलाइनमेंट करनी है तो आप कंट्रोल एल से कर सकते हैं। तो उस अलाइनमेंट के लिए इंडेंट करना है तो आप कंट्रोल एम से कर सकते हैं। कंट्रोल एन होता है आपका न्यू डॉक्यूमेंट। कोई भी आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल एन की से नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ है ओपन डॉक्यूमेंट। आपने एमएस वर्ड खोला, वर्ड में जाके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप खोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ओ कर सकते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट में जाके फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपको खोलना है आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल पी। किसी भी लेटर को, स्टेटमेंट को आपने प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए आपको जो की यूज करनी होगी वो कंट्रोल प्लस पी होगी। उसके बाद आप इसमें जो है आगे प्रिंट जब कमांड देते हैं तो प्रिंट में अंदर जब स्क्रीन पर जाएंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे तो उस ऑप्शन को आप कर सकते हो सेटिंग जो भी चेंज करनी है कि आपको कितने पेज निकालने हैं या क्या कहते हैं सिर्फ सारी डिटेल निकालनी है या पर्टिकुलर कोई 2 पेज निकालने हैं और आपको सेम शीट पे निकालने हैं या कंटिन्यू करने हैं। तो जो भी सेटिंग होगी वो कंट्रोल पी के बाद आपकी ओपन होके आएगी।
उसके बाद आपका है कंट्रोल क्यू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग आपने किया, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू की जो है की यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर होता है राइट जस्टिफाई के लिए। जैसे कि ऊपर कंट्रोल एल आया था, वो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, आर आपका राइट के लिए होता है। तो राइट में कोई भी अलाइनमेंट जस्टिफाई करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल आर की यूज कर सकते हो। कंट्रोल एस है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। आप कुछ भी लेटर टाइप कर रहे हैं, कुछ भी स्टेटमेंट टाइप कर रहे हैं, जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे तब तक वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होगी। और अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो वो डाटा आपका MS वर्ड क्लोज करने के बाद हट सकता है। तो इसलिए हमें डाटा को सेव करना होता है, तो उसके लिए हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल+S। इसके बाद आपका आता है कंट्रोल T, क्रिएट हैंगिंग इंडेंट टैब। कोई भी अगर आपको किसी भी इसमें टैब का यूज करना है तो आप टैब की को रूलर के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल T से भी इसका टैब जो है यूज कर सकते हैं। कंट्रोल U है अंडरलाइन। किसी भी डिटेल के लिए कोई भी हेडिंग डालनी है आपने, उसके नीचे अगर आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल U करेंगे तो उससे आपकी जो वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल V है पेस्ट के लिए। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आप कोई वर्ड या कोई भी लेटर या कोई भी लाइन कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, या आपको यह है कि ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, इस लाइन को इसके बाद लिखना है, कट करके पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको जो है कमांड यूज करनी होगी। पहले आप कॉपी या कट को यूज करेंगे, आफ्टर दैट जहाँ भी आपको उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल V की कमांड से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कंट्रोल W। कंट्रोल W होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। कंट्रोल O हमारा ओपन के लिए था, अब आपने उसमें डॉक्यूमेंट में काम कर लिया, आप उसको बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल W की कमांड यूज करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल X कट के लिए होता है। जैसे कंट्रोल C हमारा कॉपी के लिए होता है, आपने कोई चीज़ कट करनी है, कहीं से यहाँ से हटा के कहीं और लिखनी है या नहीं भी लिखनी तो उसको आप कंट्रोल X से कट कर सकते हैं। कंट्रोल Y होता है आपका रीडू प्रीवियसली अनडोन एक्शन। जो भी आपने क्या कहते हैं वो किया है, आपने कुछ हटाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है तो उसको आप कंट्रोल Y से रीडू कर सकते हो। और कंट्रोल Z से आपका अंडू होता है। आपको इस लेटर डॉक्यूमेंट कुछ लिख रहे हो, आपकी गलती से कोई लेटर हट जाता है तो उसको स्क्रीन पे वापस लाने के लिए कंट्रोल Z की कमांड जो हम यूज करते हैं। तो ये तो हमारी A to Z वाली कीज थी। इसके अलावा एक आता है कंट्रोल 1 और 2। 1 होता है आपका सिंगल स्पेस लाइन के लिए और 2 होता है आपका डबल स्पेस लाइन के लिए। जब हम कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं तो पैराग्राफ के अंदर जो हमें लाइन स्पेसिंग देनी होती है तो उसको हम यहाँ से भी दे सकते हैं। शॉर्ट की हमारी कंट्रोल 1 सिंगल के लिए रहती है और कंट्रोल 2 डबल स्पेस लाइन रहती है। तो ये थी जो MS वर्ड की कंट्रोल के साथ A to Z की थी, जो कि हम अपना कोई भी लेटर बनाते हुए, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हुए उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।